हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी स्टेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड थर्ड है उसमें क्या रह सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सीटें यहाँ पर वैकेंट थी। ये मैंने आपको दिखा दिया था सीट मैट्रिक्स प्लस इसका शेड्यूल जब पब्लिश हुआ था। मैंने आपको अच्छी तरीके से गाइड कर दिया था कि कितनी सीटें वैकेंट है और किन किन स्टूडेंट के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने की हमारे वीडियोस रेगुलर फॉलो कर रहे हैं या फिर इस पे बिलीव करते हैं चैनल के ऊपर, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको टाइम से पहले अवेलेबल हो रही है। टाइम से पहले भी नहीं हो रही तो एटलीस्ट टाइम निकलने से पहले तो आपको अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड हो ही रही है, हर एक वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यूपी स्टेट में जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर जो एलिजिबल है उनके लिए दो चीजों की प्रॉब्लम सामने आ रही है। नंबर एक है कि नंबर ऑफ वैकेंट सीट काफी ज्यादा है, लेकिन अब बजट का इशू आएगा स्टूडेंट को कि कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस हैं जिनका की बजट काफी ज्यादा है, तो स्टूडेंट को ये आइडिया नहीं है और बाद में अगर वो चॉइस फिलिंग कर देते हैं उन कॉलेजेस की जिनका के बजट ज्यादा है और बाद में उनको पता चलता है कि ये तो बजट ज्यादा है, उनकी रीच से बाहर है, तो वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो जरूर ध्यान रखना, कांटेक्ट कर लीजिए, नंबर स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओ सीट लेने के बाद में, तो आपको पता चले कि आपका बजट था कम और वहां पर बजट आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत जरूरी है चीजों के बारे में पता रखना। तो कॉन्टेक्ट करके रखिए, बाकी एक्सप्लेन आपको हम कर देंगे, फीस निगोशिएशन वगैरह जितनी भी पॉसिबिलिटीज होगी हमारे साइड से हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। चार्जेस जरूर पेड रहेंगे, तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए। अगर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको वैल्यूबल वीडियो चाहिए तो आप सपोर्ट चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। चलते हैं कट ऑफ के ऊपर कि कितनी कट ऑफ आपकी रह सकती है और कहां तक आप खुद को सेफ समझ सकते हो कि यहाँ पर आपको यूपी स्टेट में एडमिशन मिल सकेगा। तो बहुत सारे सिनेरियोज को मैं ध्यान में रखकर आपको ये मेरिट लिस्ट में दिखा रहा हूँ और ये मेरिट लिस्ट में आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ डेटाज जिसके बेसिस पर आपको मैं समझा पाऊंगा कि कितनी कट ऑफ यहाँ पर रहने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि डायरेक्ट कट ऑफ के ऊपर जंप करना पॉसिबल नहीं है जब तक की चीजें के बारे में आपको पता नहीं होती। लास्ट कट ऑफ जो आप जानते हो कि टीएमयू यानी कि तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज की जो थी वो लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ थी जहां पर कि कॉलेज स्टूडेंट को अलॉट हुआ था। तो इस वीडियो में मैंने आपको डॉक्टर बीएस कुशवाहा का मेडिकल कॉलेज ओपन किया हुआ है। क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करना। टीएमयू को भी मैं दिखाऊंगा। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर दो कॉलेजेस को एक साथ ओपन करके मैं नहीं दिखा सकता, तो मैं एक चीज को दिखा रहा हूँ। अब इसमें मैं क्या दिखा रहा हूँ वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। चलते हैं लास्ट में जहां पर कॉलेज अलॉट हुआ है, तो यहाँ पर लास्ट के 5 जो स्टूडेंट हैं उनको अपन चेक करते हैं। लास्ट के 5 स्टूडेंट को चेक करने का मतलब है कि कौन कौन से स्टूडेंट को क्या क्या चीजें कब कब मिली हुई है, कितनी रैंक पे मिली हुई है, वो मेरा बताने का मतलब है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लास्ट 5 स्टूडेंट। तो 142 नंबर का स्टूडेंट, 143, 144, 45, 46, इन सभी स्टूडेंट को जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड है उसमें सीट मिली हुई है, यह भी आप चेक कर सकते हो। अब इसमें क्या मैं डिस्कस करना हूं वो आप देखना कि इसकी क्लोजिंग रैंक चेक करो। इसकी थी 6,09,402, 6,09,402 है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टूडेंट 143 नंबर का, उसकी है 6,10,265। दूसरा तो थर्ड स्टूडेंट है वो 6,10,867 और फोर्थ है इतनी क्लोजिंग रैंक है, इतनी क्लोजिंग रैंक है। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं हम लोग कि इन दोनों स्टूडेंट के बीच में कितना गैप था। अब ये गैप आपको दिखेगा 863 रैंक का, यानी कि हर एक सीट के ऊपर ये गैप जो स्टूडेंट के बीच में आ रहा है वो इतना है। यानी कि हर एक स्टूडेंट जो कि एडमिशन लेना चाहता है एमबीबीएस में वो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब एक दोनों एक ही कॉलेज के अंदर जो कितने रैंक के डिफरेंस के साथ में स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया कि दो स्टूडेंट के बीच में कितना रैंक में डिफरेंस है। अब थर्ड स्टूडेंट सेम कॉलेज में है, अब इसका और इसका इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 602 रैंक का। तो यहाँ पर आप चेक करो, ये मैंने पहले से नोट करके रखा हुआ है क्योंकि एफर्ट्स लगाकर आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि चीजें एग्जैक्ट रहे और पॉसिबिलिटीज होती है कि यही रहे जो अपन ये अपन देख रहे हैं। नेक्स्ट इसके बीच में डिफरेंस चेक करते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस है 1082। तो 1082 रैंक का डिफरेंस है इसके बीच, इन दोनों के बीच में दो दो स्टूडेंट है। और अब इन दोनों की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 282 रैंक का। तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉलेज अलॉट आपको लास्ट राउंड में जो लास्ट रैंक पर क्लोजिंग हुई है, जो यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन बीएस कुशवाहा के बीच में, तो हर एक सीट के लिए यानी कि इस स्टूडेंट ने एक सीट इस कॉलेज की ली
इस स्टूडेंट ने भी एक सीट इसके ली, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप चेक करो कि हर एक सीट के लिए यहाँ पर 282 स्टूडेंट का गैप लग रहा है, यानी कि एक सीट मिलेगी तो आपकी 282 स्टूडेंट यहाँ पर पीछे रहे थे, यानी कि जिस स्टूडेंट को कॉलेज मिली उसके बाद में जो 281 स्टूडेंट है उन्होंने सीट नहीं ली, या फिर वो आप तो उनका बजट नहीं है या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं है प्राइवेट कॉलेज लेने में, तो जो 282 नंबर का स्टूडेंट है उसने सीट ली है। तो कहने का मतलब है कि एक सीट के यानी कि दो सीट के बीच में 282 स्टूडेंट का डिफरेंस आ रहा है मिनिमम से मिनिमम। बाकी 863 आया, 602 आया, 1082 भी आया, ये अपन ने देखा, लेकिन मिनिमम डिफरेंस कितना आया 282 स्टूडेंट्स का। अब एक और कॉलेज से हम समझेंगे, लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि टोटल सीट कितनी वैकेंट है 71। अब इसमें वो सीट भी है जिनका की बजट बहुत ज्यादा हाई है, वो कॉलेजेस भी अवेलेबल है, प्लस वो कॉलेजेस भी अवेलेबल है जिनका स्कोर हालांकि कट ऑफ हाई रहती है बट फीस उनकी कंपेरेटिवली कम है, ये बात जरूर ध्यान रखना। तो एक चीज मैंने समझा दी कि दो स्टूडेंट के बीच में या फिर दो सीट के बीच में कितने स्टूडेंट का गैप आता है अगर दो कॉलेज की अपन बात की जाए तो। ये बात हुई, मैंने बात करी है डॉक्टर बी एस कुशवाहा की, तो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर आप चेक कर लेना डॉक्टर बी एस कुशवाहा मेडिकल कॉलेज कानपुर की। अब एक और मेडिकल कॉलेज है कि तीर्थंकर महावीर, जिसकी सबसे लो कट ऑफ रही थी, आई मीन जो सबसे लो रैंक के ऊपर जो अलॉट हुआ था वो यही था तीर्थंकर महावीर, जिसको कि कॉलेज अलॉट हुआ था। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर देता हूं कि ये कितनी क्लोजिंग रैंक पर अलॉट हुआ था, और फिर फाइनल में आपको जो मेरिट लिस्ट है वो दिखाऊंगा कि मेरिट लिस्ट में कहां तक आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो कैलकुलेट करके फाइनल कट ऑफ के ऊपर अपन पहुंच जाते हैं। तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज जो कि लास्ट क्लोजिंग रैंक थी, तो इसको अपन चेक कर लेते हैं। अभी मैंने आपको डॉक्टर बी एस कुशवाहा का बताया जहां पर कॉलेज अलॉट हुई थी। आ जाते हैं लास्ट में कि कहां पर कॉलेज अलॉट हुआ और कितनी रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ था। तो लास्ट सबसे जो कट ऑफ क्लोजिंग रैंक थी वो थी 616511, ये ऑल इंडिया रैंक थी और स्कोर था 297, ये आप जानते होंगे। 297 लास्ट स्कोर के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था यूपी स्टेट के अंदर। अब इन स्टूडेंट्स के बीच में भी डिफरेंस अपन चेक कर लेंगे, इसके इसके बीच में टॉप लास्ट जो स्टूडेंट है टॉप 5 लीजिए से उनका डिफरेंस चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो 424 424 स्टूडेंट का बीच में डिफरेंस था, एक से दो सीट के बीच में डिफरेंस इतना आ गया। इनके बीच में 170 स्टूडेंट का फर्क था। नेक्स्ट जो था 58 का, और इसके अलावा जो बाकी स्टूडेंट है लास्ट जो है 159 स्टूडेंट का डिफरेंस था। लेकिन अब इस डिफरेंस चेक करो कि जो डॉक्टर बी एस कुशवाहा थी उसमें डिफरेंस ज्यादा था क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट वहां पर ज्यादा थे। इसके अलावा टीएमयू यहाँ पर स्कोर कम स्कोर वाले स्टूडेंट ज्यादा हैं, तो मिनिमम डिफरेंस जो है वो 58 रैंक का है, यानी कि दो रैंक के यानी कि दो सीट के बीच में जो स्टूडेंट है 58 थे, यानी कि 58 स्टूडेंट को छोड़ने के बाद में किसी दूसरे स्टूडेंट को सीट अलॉट होती है। जैसे कि मैंने लास्ट राउंड में बताया कि कितने स्टूडेंट तक आपकी सीट मिल सकती है। टोटल वैकेंट सीट है 71, ये मैंने आपको बताया, टोटल वैकेंट सीट है 71। अब क्योंकि सिनेरियो ये है, इसको अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं 81 से, सॉरी 58 से, क्योंकि मिनिमम गैप उतना ही था, लेकिन उतना नहीं कर सकते। थोड़ा सा रीजन मैं आपको समझा देता हूं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि स्टूडेंट अब पैनिक सिचुएशन में है, अब जिसको जो सीट मिल जाए वो लेने को रेडी है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इतना डिफरेंस जो कि अपन अभी इन दो कॉलेजेस का कंपेयर करके मैंने आपको समझाया, इतना नहीं रहने वाला। इस बात से अगर आप एग्री करते हो तो लाइक करना। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है जो मैं बता रहा हूँ, वो देखो मेरे सोच के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बताता हूँ जरूरी नहीं है कि वो फाइनल हो जाए, बट मैं लॉजिक से आपको समझा रहा हूँ कि क्या हुआ था और क्या हो सकता है। अगर आप भी किसी बात से एग्री करते हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और कितनी बातों से आप एग्री करते हो वो आप मुझे लास्ट में बताना, अगर पूरा वीडियो आपने देखा हुआ है तो। तो ये मेरा थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करना था, क्योंकि जो मैं बताता हूँ वो एक्सपेक्टेड बताता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसी तरीके से चीजों को लोगे जो कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो आ जाते हैं मुद्दे पे वापस कि 71 टोटल सीटें वैकेंट है, तो जो मिनिमम गैप था वो 58 स्टूडेंट का था, एक से दो कॉलेज सीट के बीच में। क्योंकि अब सभी स्टूडेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो अपन गैप 58 का नहीं ले सकते, हालांकि मैं ज्यादा भी ले सकता हूं, बट मैं रीजन आपको एक्सप्लेन कर करके सारी चीजें समझा रहा हूँ कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो लास्ट क्लोजिंग रैंक थी 6,16,511। तो अब ये रैंक कहां तक पहुंच सकती है, बट मैं स्कोर्स है आपको थोड़ा कंपेयर करके बताऊंगा। तो 71 टोटल सीटें अवेलेबल हैं, लेकिन अब इसमें से अपन चेक करेंगे कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि उन कॉलेजेस की फीस सपोर्ट कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई फीस वाले हैं, जैसे कि टीएमयू या फिर बाकी कॉलेजेस, जैसे कि ईरा में सीट ऐड हुई है तो उसकी भी कट ऑफ तो ऑब्वियसली कम रहेगी, बट फीस बहुत ज्यादा है। तो आप में से कितने स्टूडेंट होंगे जो कि उस फीस को अफोर्ड कर सकते हो, जो कि 1 CR या फिर उससे ज्यादा है। क्योंकि यूपी में मोस्टली वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं जो कि बजट को ध्यान में रखते हैं कि हमें कम बजट वाला कॉलेज मिले यहाँ पे,
एटलीस्ट, ताकि हम एमबीबीएस कर पाए। बाकी स्टेट में बजट हाई रहता है, बट अभी कुछ कॉलेजेस में सीट जो वैकेंट है उनमें बजट काफी ज्यादा है। तो जिनको बजट का इश्यू नहीं है वो जरूर हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ताकि फीस नेगोशिएशन भी कर पाए और आपको अच्छे से एडमिशन भी करवा पाए। अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो फिर इन सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए मैं लेके चल रहा हूँ कि एक दो सीटों के बीच में जो डिफरेंस आ सकता है वो 35 स्टूडेंट से लेकर 40 स्टूडेंट के बीच में हो सकता है। अगर इतना हो सकता है, मैं मिनिमम से मिनिमम लेके चल रहा हूँ, हो सकता है इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये ना मुझे पता कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो कि रियली में एडमिशन लेना चाहते हैं और कितने ऐसे हैं जो कि चाह कर भी नहीं ले सकते। बट मैं एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, अगर 35 स्टूडेंट एक सीट, यानी कि 35 स्टूडेंट एक से दो सीट के बीच में डिफरेंस पैदा करते हैं, तो ये नंबर हो जाएगा 2450, यानी कि 2450, या फिर ये मान लो कि इतने सीरियल नंबर तक आपको सीट मिलनी चाहिए। अब इतने सीरियल नंबर पे कितने स्कोर तक सीट मिल सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस अगर 40 स्टूडेंट का डिफरेंस रहता है तो आपका जो नंबर हो सकता है, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग, मैं राउंड फिगर में इसको नोट कर रहा हूँ, टू बी एग्जैक्ट आप देख लेना, 2800 सीरियल नंबर तक आपको सीट मिलनी चाहिए। ये ऐसा सिनेरियो है क्योंकि इतनी सीट तक सीट लास्ट राउंड में सीट मिली थी, तो यहाँ तक होना चाहिए। तो अब अगर 2800 तक ये सीट जाती है, या फिर 2800 तक आपका ये सीरियल नंबर जाता है, तो कितनी कट ऑफ हो सकती है उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक यहाँ तक तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये मेरिट लिस्ट ओपन की हुई है जहां पर आपको चीजें दिखेंगी। अब मेरा बताने का सीधा सा मतलब यही है कि 2450 तक अगर अपन जाते हैं, 2450 तक मैं उसको ऊपर लेकर थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ सीरियल नंबर तक, तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर दिख रहे हैं। तो सीरियल नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो यहाँ पर चेक करो कि 2400 सीरियल नंबर अगर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप चेक करना 2450 के ऊपर आपका स्कोर जो है, यहाँ पर आप चेक करो कि 237, तो आपका मिनिमम स्कोर जो हो सकता है 237 हो सकता है, जहां पर आपको सीट मिल सकती है। यानी कि जिसका स्कोर 237 है या फिर 237 से ज्यादा है, उनके चांसेस बन जाएंगे। जो मैंने सिनेरियो बताया कि एक सीट के बीच में अगर 35 स्टूडेंट रहते हैं तो सीरियल नंबर इतने तक जाएगा, और इतने सीरियल नंबर के ऊपर आप चेक करो कि 237 स्कोर के यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि मैंने बताया 2450 आपका सीरियल नंबर तक जाएगा तो ये स्कोर आपका होएगा। अगर 2800 तक आपका जाएगा तो इससे कम स्कोर तक हो सकता है। अब ये स्कोर कितना होगा, ये थोड़ा सा नीचे में स्क्रॉल करता हूं तो आपको दिखेगा कि 203 मार्क्स तक आपकी पॉसिबिलिटीज होगी 2800 सीरियल नंबर तक। बट जो मेरा मानना है कि 2800 तक जाने की पॉसिबिलिटीज कम रहेगी, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं रियली में, तो वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो 2800 के बीच में आपका स्कोर है 203, तो 203 प्लस स्टूडेंट, यानी कि जिसका स्कोर 203 है, वो उनके पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। अब ये माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट जैसे कि मैंने बताया कि स्टूडेंट फीस को ध्यान में रखते हुए अगर सीट नहीं लेंगे तो आपकी ये कट ऑफ रह सकती है। अगर इसको राउंड फिगर में मैं मान के चलूं तो दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं कि जिसमें कि रैंक 35 स्टूडेंट का डिफरेंस रहेगा तो कितनी रैंक रह सकती है, सॉरी स्कोर रह सकता है, वो 28 तक रह सकता है तो कितना रह सकता है। ये डाटा मैंने जो प्रीवियस राउंड में जो सीट अलॉट हुई है उसके बेसिस पर दिया है, पूरा सिनेरियो मैंने समझा दिया है। तो आपकी जो कट ऑफ रह सकती है वो 200, जैसे कि मैंने बताया कि 297 तो लास्ट कट ऑफ रैंक रही थी, सॉरी कट ऑफ स्कोर रहा था जहां पर कॉलेज अलॉट हुआ था। तो इसमें से 50 मार्क्स या फिर 40 या 50 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है, 40 से 50 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है। बट अभी मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कि कितने स्टूडेंट यहाँ पर रैली में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें टॉप रैंकर्स स्टूडेंट भी अवेलेबल है जिसका स्कोर 660-70 भी है। मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ आपको कि ऐसे स्टूडेंट भी अवेलेबल है जिनका स्कोर 660 है, लेकिन अभी तक कोई भी सीट नहीं ली है उन्होंने। अब वो क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका मुझे आइडिया नहीं है, तो ये चीज मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। बट एक एक्सपेक्टेशन जो मैंने लगाई है, ये चीजें देखी है, तो वो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर चेक करो 661 स्कोर वाला स्टूडेंट भी है, 650 वाले भी हैं। अब ये इन्होंने सीट क्यों नहीं ली, ये यही बता सकते हैं, अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट अब जितने स्टूडेंट वैकेंट है, जितनी सीट वैकेंट है, 71 सीट है, तो वहां पर आपकी जो कट ऑफ है वो मुझे लगता है कि 237 एग्जैक्ट हो सकती है। 237 यानी कि 240 से लेकर, इसको मैं अगर करेक्ट करना चाहूँ तो 240 से लेकर आपकी जो कट ऑफ है 250 के बीच में रह सकती है। यहाँ पर हो सकता है कि 10 नंबर आप प्लस माइनस इसको कर सकते हो। जो भी डेटा मैंने एनालिसिस किया है आपके सामने है, चीजें एक्सप्लेन मैंने करी है अच्छी तरीके से कि कहाँ तक रह सकती है। तो 240, बाकी जो
हाई कट ऑफ वाले जो हाई फीस वाले कॉलेज है उसकी 240 से कम भी रह सकती है। एग्जैक्ट मैंने आपको समझा दिया है। तो ये रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूपी स्टेट के लिए। अगर इनकेस इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है तो ना आप कुछ कर पाओगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा, बट डाटा के अकॉर्डिंग मैंने आपको चीजें समझाने की कोशिश की है। मैं अजय शर्मा ए स्वीट के थ्रू आपको अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर लाइक कर देना अगर आपको कुछ भी चीजें नॉलेजेबल लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, क्योंकि कट ऑफ मैंने आपको समझा दी है। मिलेंगे किसी ऐसे ही नए अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।